ट्रांसलेशन की एडिशनल स्ट्रक्चर्स की सीरीज में आइए अब अगला टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कि ये जो डिग्री है ये हमारी एडवर्ब और एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाती है और इसको हिंदी में हम बोलते हैं तुलना की अवस्था। तो इसको हम जानेंगे कैसे, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि गुण तथा दोष यानी जो क्वालिटीज हैं डिसक्वालिटीज हैं उनको शो करने के लिए यानी गुण तथा दोष प्रकट करने के लिए तीन तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम लोग सामान्य अवस्था बोलते हैं, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष को व्यक्त करने के लिए एडजेक्टिव की किसी भी डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब सामान्य अवस्था होती है यानी कि बेसिस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। जैसे पहला सेंटेंस है कि शीला वाज ब्यूटीफुल, यानी शीला सुंदर थी। यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है यानी कि उसका बेसिस फॉर्म है। दूसरा सेंटेंस है कि द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, यानी कि जो रेलगाड़ी है बहुत तेज चलती है या दौड़ती है। तो यहाँ पर ये जो फास्ट शब्द आया ये हमारा एडवर्ब का काम करता है। क्योंकि ये रन यानी कि क्रिया की विशेषता को डिनोट करता है, बताता है, व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है यानी क्लियर किया हुआ कंफर्मेशन है कि दूसरे वाक्य में जो फास्ट शब्द आया है वो हमारी पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब है। आइए अब दूसरी डिग्री आती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना और कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है तुलनात्मक अवस्था, यानी कि जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और एक बात बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि इस डिग्री के ठीक बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, उसको मैंने नोट डाउन करके दिया हुआ है कि ये जो वर्ड है सीनियर जूनियर। सीनियर का मतलब हो गया वरिष्ठ, जूनियर का मतलब कनिष्ठ, सुपीरियर का मतलब श्रेष्ठ तथा इंफीरियर का मतलब निम्न या तुच्छ। इनके बाद कंपैरिजन करने के लिए कभी भी हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं। इन वर्डों के बाद हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई, यानी कि वह जो है मुझसे अधिक सुंदर है। यहाँ पर ना तो ये सीनियर है, ना जूनियर है, ना सुपीरियर है, ना इंफीरियर है। यहाँ पर ये सामान्य रूप से कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके बाद हमने देन का प्रयोग किया है। दूसरा सेंटेंस है कि माई ब्रदर वॉज फैटर देन काजल, यानी कि जो मेरा भाई था वह काजल से अधिक मोटा था। यहाँ पर भी ये डिग्री की सामान्य अवस्था है, यहाँ पर भी आपने देन का प्रयोग किया हुआ है। अब आइए जो हमने आपको अपवाद यानी एक्सेप्शनल वर्ड बताए थे उनके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा सेंटेंस है कि मोहन इज सीनियर टू सुजाता, यानी कि जो मोहन है वह सुजाता से पद में वरिष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए सीनियर के बाद हमने देन का प्रयोग ना करके मैंने टू का प्रयोग किया है। और इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है कि सुचित वाज इंफीरियर टू गोपाल, यानी कि जो सुचित था वह गोपाल से ज्यादा तुच्छ था। तो यहाँ पर देखिए इंफीरियर के बाद हमने टू का प्रयोग किया हुआ है। अब आइए इनके हम और अधिक सेंटेंसेस की चर्चा करते हैं। जैसे मुंबई की जलवायु आगरा की जलवायु से अच्छी है। अब यहाँ पर हमें ये भी गौर करना है, ये जो जलवायु शब्द है दो बार आया है। तो यहाँ पर पहले जलवायु के लिए तो आपने क्लाइमेट वर्ड यूज किया हुआ है और दूसरे जलवायु के लिए हमने ये दैट वर्ड का यूज किया है, जो कि ऑलरेडी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी संकेतवाचक विशेषण जो कि जलवायु को इंडिकेट करता है। तो इसका फॉर्मेशन हमने क्या बनाया कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। दैट का मतलब क्लाइमेट यानी क्लाइमेट ऑफ आगरा। और ये देखिए यहाँ पर एनालिसिस है, एक्सप्लेनेशन है कि उपर्युक्त वाक्य में दूसरे जलवायु के लिए दैट एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है और दैट का मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आइए और आगे सेंटेंसेस देखते हैं कि इन दोनों पुस्तकों में कौन सी पुस्तक अधिक अच्छी है। तो विच ऑफ दीज टू बुक्स इज द बेटर। यहाँ पर हमको ये देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से जस्ट बिफोर मैंने द आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि
वो जो बुक ज्यादा अच्छी होगी वो डेफिनेट हो गई, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। और अगला सेंटेंस देखते हैं कि जितना अधिक तुम पढ़ोगे उतने ही अधिक अच्छे अंक तुम्हें मिलेंगे। जितना की उतना की, यहाँ पर भी हमने 2 बार द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। और यहाँ पर देखिए दोनों में ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो हमने क्या बनाया कि जितना अधिक तुम पढ़ोगे, द मोर यू स्टडी द बेटर मार्क्स, उतने ही अधिक अच्छे अंक यू गेट तुम्हें मिलेंगे। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री से ठीक पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के किसी अन्य शहर की अपेक्षा अधिक गर्म है, यानी कि इलाहाबाद इज हॉटर देन। देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद आपने देन का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि इलाहाबाद इज हॉटर देन एनी अदर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के अन्य किसी शहर की अपेक्षा। अगला सेंटेंस है कि आगरा भारत के बहुत से दूसरे शहरों की अपेक्षा अधिक बड़ा है। यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि जो आगरा की तुलना है वो भारत के अन्य कई शहरों से की जा रही है। तो आगरा इज बिगर देन, यहाँ पर भी देखिए बिगर के बाद आपने देन का प्रयोग किया है, बिगर देन मैनी अदर सिटीज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें तीसरा जो प्रकार है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है उत्तम अवस्था, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की उसके पूरे समुदाय से तुलना करते हैं और उसको हम सबसे अच्छा या सबसे खराब बताते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का वर्णन करते हुए सभी यानी उसके पूर्ण समुदाय, उसकी होल कम्युनिटी से उसकी तुलना की जाती है, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। और ये बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि इस डिग्री से ठीक पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और अगर जो वहाँ पर कोई भी पदेशी केस है तो फिर उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। पहला सेंटेंस है कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी, यानी कि जो गंगा है उसकी तुलना भारत में अन्य जितनी भी नदियां हैं उन सब से की जा रही है, और उन सभी नदियों में से गंगा को सबसे पवित्र बताया गया है। तो हम क्या बनाते हैं कि द गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, और यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री हॉलीएस्ट लगी और उससे ठीक पहले हमने द का प्रयोग किया हुआ। अगला सेंटेंस है फारसी व्याकरण विश्व की समस्त भाषाओं के व्याकरण से सरलतम है, यानी कि जो फारसी व्याकरण है यानी कि जो पर्शियन ग्रामर है उसकी तुलना विश्व में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनकी सभी ग्रामर से की गई है, और उन सभी में से फारसी व्याकरण को सरलतम बताया गया है। तो जब आप इंग्लिश फॉर्मेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि पर्शियन ग्रामर इज द इजीएस्ट या सिंपलेस्ट ऑफ ग्रामर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। अगला है गिन्नी पूरे परिवार में सबसे बड़ी है। यहाँ पर सबसे बड़ी का मतलब यहाँ पर मैंने डिक्टेट किया हुआ है कि बड़ी है तो किसमें, उम्र में, और जहाँ पर उम्र में सबसे बड़ी या सबसे छोटी की बात आती है तो वहाँ पर हम ओल्ड शब्द का यूज करते हैं, यानी गिन्नी इज द ओल्डेस्ट इन द एंटायर या होल फैमिली। सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले द का प्रयोग किया है, और जहाँ उम्र में बड़ी शब्द आ जाएगा तो वहाँ पर आप ओल्ड का प्रयोग करें। अगला सेंटेंस है मेरे पिताजी मेरे पूरे परिवार में सबसे बड़े यानी पद में हैं, यानी कि अब यहाँ पर जो बड़ा है वो उम्र में नहीं, वहाँ पर ये पद में यानी पोस्ट में, प्लेस में बताया गया है। तो माय फादर इज द, जहाँ पद की बात आ जाएगा वहाँ पर बड़े के लिए आप एल्डर का प्रयोग करोगे, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर आपने एल्डेस्ट का प्रयोग किया हुआ है, यानी माय फादर इज द एल्डेस्ट इन माय होल फैमिली। अगला सेंटेंस है कि कानपुर भारत का सबसे प्रदूषित नगर है, यानी कि कानपुर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ओल्ड का प्रयोग जो है इमारत यानी जैसे कि कॉलेज, मंदिर, संस्था, गिरजाघर या मस्जिद या उम्र आदि के लिए किया जाता है, यानी कि इनकी ओल्डनेस, इनकी प्राचीनता को बताने के लिए। और जो एल्डर या यंगर का जो प्रयोग है वो क्रमशः पद में
बड़े या छोटे के लिए किया जाता है।